हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। नया टॉपिक सम ऑफ कोफिशिएंट। इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको याद नहीं करने। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 जो बेसिक्स है, जो मैं सब्जेक्टिव में भी करवा चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इसके अंदर, सिर्फ वो ही पता होने चाहिए। इसके अलावा कोई फार्मूला आपने याद नहीं करना, वो सारे आपको सोल्व करने आने चाहिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, सम ऑफ कोफिशिएंट कभी भी निकालना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, चाहे 1 प्लस एक्स की पावर एन हो, चाहे एक्स प्लस वाई की पावर एन हो। बेसिक मेथड है, यूनिटी बनाना है। यूनिटी मतलब 1 यूनिट बनाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसके अंदर पुटिंग कर देनी है x इक्वल टू 1, क्योंकि इसके अंदर तो वेरिएबल एक ही है। कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, x प्लस वाई की पावर n। इसके अंदर x को भी 1 करना है और y को भी 1 करना है, मतलब जितने वेरिएबल्स है क्वेश्चन के अंदर सारों को 1 ही पुट करना है। उसको बोलते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इससे कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जिस बच्चे ने ये थोड़ी सी डेरिवेशन नहीं देखनी, ना देखिए, लास्ट में मैंने समरी दे रखी है, वो समरी डायरेक्ट टाइमिंग आपको दिखाई दे रही है। आप डायरेक्ट वहां से फॉर्मूले करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा। आपको वे आउट पता आना चाहिए कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। मैं जितनी मर्जी आपको ट्रिक्स कराऊं, पर इतनी याद करनी, मेमोराइज करनी बहुत मुश्किल है। कुछ जो आप कर सकते हो वो मैं जरूर बता रहा हूं, लेकिन बाकी आपको सोल्व करना आना चाहिए। जो समरी है वो कोई रेयरेस्ट स्टूडेंट होता है जो इतनी सारी चीजों को याद रख सकता है। तो सबसे पहला 1 प्लस एक्स की पावर एन, यही लेके चलता हूं, चाहे ये लेके चल पड़ो, बार बार कौन पुटिंग करेगा, मैंने इसलिए ये लेके चला। इसका फार्मूला क्या होता है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब एंड प्लस अप टू सो। लास्ट भी लिख ही लो, एन सी एन एक्स की पावर एन। तो सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपकी बुक में क्या किया हुआ है, एन सी 0 को शॉर्ट फॉर्म में C0 लिखा है, एन सी 1 को शॉर्ट फॉर्म में C1 लिखा है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको उस फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हो। चलो, अब ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो मैं उस फॉर्मेट के अंदर लिख देता हूं। नोटेशन ही है, क्योंकि पावर तो n है ही इसकी। C3 Cn, बड़े आराम से। सम ऑफ कोफिशिएंट का है, पुट x इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 की पावर n, C0 x की वैल्यू क्या पुट की है 1, C1 C2 अप टू सो ऑन Cn। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बेसिक फार्मूला है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, समेशन r 0 से लेके n, क्योंकि r की वैल्यू कहां से शुरू है, 0 से लेके n तक शुरू है, Cr। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको इस फॉर्मेट की फॉर्म में लिख दिया। ये आपके पास पहला फार्मूला आ गया। कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, चलो पहले मैं इवन ऑड भी अलग करवा ही देता हूं। एक बारी x की वैल्यू 1 पुट की थी, एक बारी x की वैल्यू -1 पुटिंग करते हैं। 1 - 1 0, तो ये क्या आ गया 0, -1 पुट करोगे तो C0, -1 करोगे C1, फिर C2 प्लस का माइनस का C3 एंड सो ऑन। ऑटोमेटिकली -1 पुट किया तो ये -1 की पावर n Cn। ये अगला फार्मूला आ गया आपके पास। ये अगला फार्मूला है कि -1, आप सोचोगे सर -1 तो पुट कर ही नहीं सकते। रिजल्ट निकालने के लिए मैं आपको पुटिंग करके दिखा रहा हूं कि ये रिजल्ट कैसे आया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समेशन r 0 से n -1 की पावर r Cr। दिस इज द सेकंड फार्मूला। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। ये बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। इसके रिलेटेड जितने भी मैं आगे ड्राइव कराऊंगा, बड़े आराम से सोल्व होएंगे आपसे। ये भी फार्मूला आ गया, ये भी फार्मूला आ गया। एक बारी इन दोनों को ऐड करते हैं,
एक बारी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ऐड करते हैं पहले और दूसरे फार्मूले को तो 2 की पावर n प्लस 0, 2 की पावर n, C0 C0 2 टाइम्स C0, C1 C1 कट गया, C2 C2 2 टाइम्स है, 2 कॉमन निकाल के C2 फिर C4 एंड अप टू सो। ये सारी की सारी इवन वाली आई है, तो इससे हमारा फार्मूला क्या हो गया, 2 को नीचे लेके जाओगे तो ये हमारे पास नया फार्मूला आ गया C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू सो। लास्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सारा फार्मूला क्या हो गया, 2 की पावर n-1। ये याद नहीं करना, पता होना चाहिए सिर्फ। चौथा फार्मूला, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 की पावर n ही आएगा। यह C0 C0 कट जाएगा, C1 प्लस C1 2 टाइम्स C1, ये सारी की सारी चीजें ओड आएगी। तो आपके पास क्या आ गया, C1 प्लस C3 प्लस C5 अप टू सो ऑन। 2 की वैल्यू नीचे जाएगी, ऊपर जाके n-1। ये बेसिक फार्मूले आए आपके पास, सिर्फ याद आपको पहला होना चाहिए। अब इसके बाद इनके स्क्वायर के, क्यूब के और मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले आएंगे, वो भी सारे ड्राइव करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है। वेंडल मोडे आइडेंटिटी आएगी या स्क्वायर क्यूब की आएगी, वो सोल्व करने में सिखाता हूं, एक बार ये राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट्स है, ये बार बार यूज होएंगे, सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये मैंने अभी आपको प्रूव करवाया है। C0 क्या होता है, C0 की वैल्यू होती है NC0, ऐसे लिख सकते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुटिंग करके बाकी सारी चीज को वैसे ही लिख दूं तो 1 को वहां लेके गए, C1 प्लस C2, ये मैं सब्जेक्टिव में भी आपको बताया था, रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये 2 की पावर n-1 है, ये मैंने 2n-1 नहीं लिखा, ये 2 की पावर n अलग है, -1 अलग है। इसकी समेशन फॉर्म क्या होती है, लेके n C r, इसकी क्या होगी, r की वैल्यू 1 से n C r, ये 1 से शुरू होएगा तो 2 की पावर n-1 आएगा। कुछ इसी के साथ के रिजल्ट्स है, छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे समेशन, मैं इसको ओपन करके भी बताऊंगा। समेशन r की वैल्यू 1 से n-1 C r-1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n-1, क्योंकि n-1 था, कंफ्यूजन है तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं। r की वैल्यू पहले 1 पुट करो तो 0, n-1 C0, फिर n-1 C1, फिर n-2 C2, ऐसे करते करते n-1 C n-1, 0 से शुरू होके सारी चीज आ रही है। आप देखो 0 से शुरू होके n तक गया तो 2 की पावर n आई, 0 से लेके n-1 तक गया तो ऑटोमेटिकली 2 की वैल्यू n-1 आई। तो ये सारी कहानी इसके साथ जुड़ी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 0 से शुरू हुआ n तक गया तो 2 की पावर n लिखा, अब 0 से शुरू होके n-1 तक गया तो 2 की वैल्यू n-1 लिख दी हमने, वेरी सिंपल। अगर ये ऐसा होता, सिर्फ पता होना चाहिए r की वैल्यू 2 से लेके n तक n-2 C r-2, तो ऑटोमेटिकली यह n-2 है, 2 की वैल्यू n-2 आनी थी। तो ये इसी के बीच में से कुछ छोटे छोटे रिजल्ट से वो पता होने चाहिए कि इसको मैंने लिखा कैसे है, कंफ्यूज ना होना इसको, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। एक और बहुत बड़ी रिजल्ट यूज होएगा NCR, इसको मैं छोटा करके लिख सकता हूं, ये मैंने सब्जेक्टिव में कराया हुआ है। N अलग R अलग, हेड में से एक कम, टेल में से एक कम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, N/R निकाल दिया था बाहर, हेड और टेल को दोबारा फिर बाहर निकाल दो, हेड और टेल को दोबारा फिर बाहर निकाल दो, हेड में से फिर एक कम, टेल में से फिर एक कम। तो ये रिजल्ट मैंने सब्जेक्टिव में बताया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज होएगा बीच में। मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे 10C6 है, हेड बाय टेल, हेड बाय टेल, हेड में एक कम 9, टेल में एक कम 5, चाहे इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, आंसर सेम आएगा।
स्टूडेंट्स, इसमें से कोई फार्मूला याद नहीं करना, टीचर्स आपको डायरेक्ट याद करवाते हैं, आपने याद नहीं करना, इसको हमेशा समेशन फॉर्म में चेंज करना है। मैं आपको एक वे आउट सिखा रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसका वे आउट क्या है सोल्व करने के लिए, एज ए ट्रिक टीचर्स करवाते हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है, पिछले साल जो जेई का पेपर हुआ या कुछ सालों से जो हो रहे हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको समेशन में चेंज करना है। वे आउट क्या है, समेशन में चेंज करो। जैसे फिफ्थ फार्मूला है, इसकी समेशन फॉर्म क्या आएगी, एनसीएन है। समेशन आर की वैल्यू कहां से शुरू है, 1 से एन, आर सी आर। आर की वैल्यू 1 पुट करोगे ये आएगा, 2 करोगे ऑटोमेटिकली ये आएगा। इस चीज से समेशन इजीली बन जाती है। तो ये क्या आ गया आपके पास, सी आर का मतलब क्या होता है, एनसीआर, बिल्कुल एनसीआर होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। इसको लिख सकते हैं एन बाई आर, n-1 सी r-1। सब्जेक्टिव में बहुत बारी की है, r से r कैंसिल होएगा, कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल लो, r 1 से n। इसको क्या लिख सकते हो, ये बता चुका हूं मैं, 2 की पावर n-1, क्योंकि n-1 था। तो अब देख सकते हो बिल्कुल भी टफ नहीं है, सारे बहुत आराम से सोल्व होएंगे। अब ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमने समेशन आर की है तो हमने आर को कटिंग करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसकी समेशन क्या होगी, समेशन आर प्लस 1 एन सी आर लिख देता हूं डायरेक्ट। और ये कहां से शुरू है, 0 से। तो आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक, बिल्कुल ठीक है, 0 से शुरू था। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने का वे आउट होता है, अलग अलग कर दो इसको, क्योंकि अभी कटिंग नहीं हो रहा। आर एन सी आर, आर 0 से एन एन सी आर। इसको मैंने सोल्व करना अभी सिखाया है, ये रहा मैंने सोल्व करना सिखाया, ये रहा मैंने सोल्व करना सिखाया। अब ये मत सोचना कि सर ये 0 से शुरू है, ऑटोमेटिकली चाहे बेशक ये 0 से शुरू है, बेशक ये 0 से शुरू है, लेकिन कटिंग ऐसे ही होएगा। चलो मैं कर देता हूं, आर एन बाई आर, तो वो तो वैसे ही हमें पता है ये 2 की पावर n की फॉर्म होती है। तो ये क्या आ गया, n बाहर आएगा, r 0 से n, ये क्या है 2 की पावर n। स्टूडेंट्स ये भी n-1 है, 2 की पावर n-1 ही आएगा। आप सोचोगे सर r तो 0 से शुरू है, अगर हम 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू होएगी। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू r की ऑटोमेटिकली 1 से शुरू होएगी। हम अपनी अकॉर्डिंग 0 को निगलेक्ट करके 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, n, 2 की वैल्यू n-1। मैं फिर बता रहा हूं, या 0 की लिखने की बजाय हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम निगलेक्ट कर दी चीज और 1 से शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको -1 + 1 कर सकते हैं। 2 की वैल्यू n-1 कॉमन, अंदर क्या बच गया, n+2। सिमिलर ये भी आपसे हो सकता है, सिमिलर ये भी आपसे हो सकता है। यहां ये दोनों चीजें ध्यान से समझने वाली है। इसको करने के ना आपकी बुक में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दे रखे, हमने उनसे नहीं करना और ना ही हमने याद करना। इसकी समेशन फॉर्म क्या आएगी, आर स्क्वायर सी आर, मतलब एनसीआर लिख देता हूं ताकि एक स्टेप मुझे कम लिखना पड़े। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां 0 की लिखने की बजाय अगर मैं 0 से शुरू करता, 0 पुटिंग करता, वो -1 आता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी आर की, या 1, तभी 0 बनेगा। इसलिए हम इसको निगलेक्ट करके 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप ऐसे समझ लो। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो एक बारी आर कटेगा, और इसको लिखने का वे आउट है, इस आर स्क्वायर को आर r-1 + r,
इस आर स्केयर को आपने ऐसे लिखना है। अब आप अलग अलग करोगे तो बड़े आराम से सोल्व होएगा, मैं सोल्व नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है कि आप कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट करूंगा तो कटिंग नहीं होएगा, एक आर कटिंग होएगा, एक आर बचेगा। उसको रिमूव करने के लिए मैथमेटिशियन ने इस फॉर्मेट को ऐसे लिख दिया। बस ये चीज दिमाग में रखनी है, आपने आर स्केयर को हमेशा ऐसे करना है ताकि फार्मूला याद ही ना करना पड़े। आर एन सी आर, इसको मैंने सोल्व करवाया। ये कैसे होएगा, इसको लिख सकता हूं एन सी आर को एन बाय आर, एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो दो चीजें कटिंग हो जाएगी, इसलिए इसको वैसे लिखा और फार्मूला अपने आप बनेगा। आप सोचोगे सर क्यूब को कैसे लिखना है, वो भी मैं लिख देता हूं। ये एक वे आउट है इनको करने का, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको अपने आप समझ आएगा। जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जेईई मेंस के करवाऊंगा अपने आप समझ आएगा, सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं कि याद नहीं करने। इसको क्या लिखोगे, ये कहां से शुरू है, 1 से लेके n तक, आर क्यूब एनसीआर लिख देता हूं। इस आर क्यूब को लिखने का वे आउट है, आर, आर माइनस वन, आर माइनस टू, 3r, r माइनस वन प्लस r एन सी आर। अब इसको अलग अलग करोगे तो अपने आप सोल्व होएगा। बस इस पूरी कहानी में आर क्यूब को कैसे लिखते हैं, आर स्केयर को कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी तो एक सिंगल तो कटिंग आप आराम से कर सकते हो। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेंडर मोंडे आइडेंटिटी या वेंडर मोंडे कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन मतलब होता है म्यूचुअली कंबाइंड टू एरेज, मतलब आप ऐसे सिंपल समझो कंबाइनिंग, कंबाइंड, म्यूचुअली कंबाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना। ये अप्लाई कहां होगी, ये उन फार्मूले के लिए अप्लाई है जहां कहीं भी आपको स्केयर आ जाए या मल्टीप्लिकेशन आ जाए। आप कहोगे सर स्केयर वाले अभी तो आपने कराए हैं, वो मैंने स्केयर कांस्टेंट वाले कराए हैं, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, मैंने परमुट कॉम्बिनेशन वाले स्केयर नहीं कराए। स्केयर का यह मतलब है अगर C0 का स्केयर, C1 का स्केयर, साथ कुछ भी लगाओ इनके स्केयर आए, या C0 C1, C1 C2 ऐसे कोई भी आए तो फार्मूला याद नहीं करना, हमने वेंडर मोंडे आइडेंटिटी करना है। ये कहाँ अप्लाई होती है वेंडर मोंडे, ये वहां अप्लाई होती है एक फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, एक फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों ही इंक्रीजिंग हो, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। ये एक्चुअली में ये कहां से आई, ये दो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखी थी, इनको कंबाइंड किया हुआ है 1 प्लस एक्स की एम प्लस एन। जब इनको सोल्व किया तो उसके बीच में से ये आइडेंटिटी आई, मतलब हेड को प्लस करना है, टेल को प्लस करना है। हेड क्या है, एम और एन, एम प्लस एन कॉम्बिनेशन, टेल जब प्लस करोगे के से के कटेगा तो सिर्फ आर बच गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस पूरी चीज को मैंने ओपन नहीं करके लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, इनका सम सेम होना चाहिए। क्या है, आर, आर ऊपर जो मर्जी आए, नीचे इनका आर, इनका टोटल सेम है, तो इसका मतलब है वेंडर मोंडे आइडेंटिटी लग सकती है। हेड का सम कर दिया, इस पूरी चीज का सम हेड का सम और टेल का सम कर दिया, कोई भी एक टेल उठाई उसका सम आर ही आएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो एम प्लस एन थिंग्स है आपके पास, एम प्लस एन सी आर मीन्स एक एम है एक एन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी है, इसके अंदर से हमने आर चूज करनी है। एम प्लस एन सी आर मतलब आर चूज करने हैं इसमें से। अब इसमें से आर चूज करनी है, इसका मतलब है क्या पता एम में से कोई भी ना चूज होए, इसमें से आर का आर चूज होए, एम में से एक चीज चूज हो सकती है, एन में से ऑब्वियसली है कि इनका टोटल आर चीजें चूज करनी है। अगर इसमें से मैंने एक चीज को चूज किया तो इसमें से ऑटोमेटिकली एक कम होएगी,
उसी तरीके से इसमें से दो चीजें चूज कर सकता हूं, इसमें से ऑटोमेटिकली दो चीजें कम चूज होएगी। ऐसे करते करते कितनी चूज करनी है आर, क्या पता पहले में से ही सारी चीजें चूज होए, तो ऐसे करते करते सेकंड में से कोई भी चीज चूज नहीं होएगी। कोई नाम देके चलते हैं, चलो बाद में नाम देते हैं। इसको लिखते कैसे है, देखो एम में से पहले मैंने कोई चीज चूज नहीं की, MC0, और एन में से मैंने आर चीजें चूज की है, मल्टीप्लाई NCR, तभी तो इनका टोटल आर बनेगा, आर चीजें चूज होएगी। अगला केस कौन सा बना है, एम में से एक चीज को चूज किया है, प्लस, जब भी केसेस बनते हैं प्लस आता है। एम में से एक चीज को चूज किया है, एन में से R-1 आएगा, इनका टोटल भी क्या बना है आर। ऐसे करते 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 लास्ट वाला क्या आएगा, MCR NC0, इनका टोटल भी R1 है। देखो आप देख सकते हो यही चीज तो बनी है, इसी को तो मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें से जितनी चीजें मैं चूज कर रहा हूं ऑटोमेटिकली इसमें कम होती जाएगी, तभी टोटल R चीजें चूज की है। इस सारी चीज को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो क्या लिखूंगा, इन सारी चीज को, ये सारा क्या है, ये टोटल कितनी थी M+N, M+N में से, यहां प्लस का निशान डाल रहा हूं, M+N में से मैंने R चीजों को चूज करना है। जितने केसेस बनते हैं मैंने सारे केसेस को प्लस करके लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो, K का कोई नाम दे दो, इसका कोई नाम दो K की वैल्यू कभी 0 होएगी, 1 होएगी, 2 होएगी, 3 होएगी, R तक जाएगा ऑटोमेटिकली MC के NC R-के। तो इस सारी चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, और ये इसका आंसर क्या आएगा, M+NCR। मैं यही चीज ऊपर लिख के आपको बताई थी, और वो ही मैंने यहां एक्सप्लेन की है आपको। ये फार्मूला बन गया सारे का सम M+NCR। आप देख सकते हो एक इंक्रीजिंग चलेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग चलेगा, तभी तो आर चीजें चूज होएगी। वैसे ही इसके अंदर आप देख सकते हो एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका था। ये कहाँ अप्लाई होएगा, जहां भी स्केयर आएगा और जहां भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम एक फार्मूला आपने सब्जेक्टिव में किया था, NCR = NCN-R। हम इस फार्मूले से इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग में जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। हम अपनी कोडिंग किसी भी एक को डिक्रीजिंग में चेंज करेंगे। ऐसा कोई भी फार्मूला आएगा, क्वेश्चन आएगा, आराम से सोल्व कर सकते हो। अब मैं समरी लिख के देता हूं, फिर आपको अपने आप समझ आएगा कि मैंने सारी चीजें क्या बताई है आपको। स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने काम कराया उसकी समरी लिखी हुई है, लेकिन ये समरी आपको याद करनी बहुत मुश्किल है। देखोगे तभी अच्छे तरीके से समझ आएगा। टीचर्स डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करते हैं, मैंने आपको स्पेशली कहा है इनमें से कोई फार्मूला यूज नहीं करना। ये मैंने आपको एक वे आउट अप्रोच बताई है कैसे समझना है। तो ये तो फार्मूला आप सब्जेक्टिव में करके आए हो, C0 हटेगा तो -1 होएगा, और ये भी आपको पता है इवन और ओड का। इन सारों को सोल्व करने का मैंने वे आउट बताया है। इन चारों को मैंने सोल्व करने का, R स्क्वायर आएगा तो उसको R-1 प्लस R लिखना है। R क्यूब आएगा, इसको R-2 प्लस 3R-1 प्लस R लिखना है। तो ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, बस ये एक थोड़ी सी गो थ्रू होना चाहिए आपको। NCR इसको लिख सकते हैं N/R अलग अलग करके। क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होएगी। मैंने ये भी आपको कहा था कि चेंज करना है इसको समेशन फॉर्म के अंदर, इसी से आपको क्वेश्चन करने बहुत आसान रहेंगे। और ये फार्मूले कोशिश करना याद ना करना, कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है। और इसी का क्वेश्चन आता है आजकल, वेंडर मोडे आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता है, ये स्केयर और मल्टीप्लिकेशन में लगती है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है मैं वो कराता हूं।
स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। वेंडर मोडे थ्योरम से ये क्वेश्चन सोल्व होएगा। क्यों? क्योंकि दो चीजों की मल्टीप्लाई दे रखी है। सेकंड, वो लगती कहाँ है? वो लगती है एक इंक्रीजिंग होना चाहिए, एक डिक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ तो दोनों ही इंक्रीजिंग है। 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे 1 1 आएगा। तो बड़ा मुश्किल हो गया काम, दोनों ही इंक्रीजिंग हो चुके हैं। पर हमें पता है, हमने एक फार्मूला किया है NCN-R। तो दोनों में से एक को हम चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं? दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं। चाहे पहले को चेंज करो चाहे दूसरे को चेंज करो, एक ही बात है। मैं दूसरे को चेंज कर देता हूं। तो ये क्या लिख सकते हैं? 23C 23 माइनस आर, NCR इक्वल टू NCN-R। वेंडल मोडे थ्योरम क्या कहती है? VI लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ये थ्योरम क्या बोलती है? ये कहती है समेशन तो साथ आएगी, अपर का सम, टेल का, हेड का सम और टेल का सम, R प्लस 23 माइनस आर। खत्म हो गया। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, बड़ी आसानी से हो गया। कई बार ये ऑप्शन अगर 45C 22 है तो इसको 45C 22 भी लिख सकते हैं माइनस करके, ये ही प्रॉपर्टी के साथ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। ये भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से सोल्व हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को कहते हैं सोल्व करो। और मैंने कहा था ये फार्मूला याद नहीं करना, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने इसकी एक वे आउट बताया था कि आर स्क्वायर को कैसे चेंज करते हैं। इसमें आप देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने कहा था आर स्क्वायर को चेंज करते हैं, ये मैं वे आउट बता दिया। आपकी बुक में डायरेक्ट फार्मूले से किया हुआ है। इतने सारे फार्मूले हम याद कर ही नहीं सकते। मैंने कहा था R-1 प्लस आर लिखना है इस आर स्क्वायर को, बस खत्म हो गया। अब तो आप सारा क्वेश्चन खुद कर सकते हो। उसके बाद में इक्वल करेंगे R 0 से 2 0 2 3, इसको अलग अलग कर देते हैं। R-1 2 0 2 3 CR, और दूसरा क्या आएगा? समेशन R 0 से 2 0 2 3 R 2 0 2 3 CR। बस R 0 से 2 0 2 3, इसको दो बारी खोलना पड़ेगा तभी ये कैंसिल होएगा। 2 0 2 3 आएगा, एक 2 0 2 2 आएगा, एक 2 0 2 1 CR-2। मैंने सिर्फ दो बार ही खोला है। R-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ भी करने की लोड नहीं है। ये चीज क्या आएगी? इसको एक बार ही खोलना पड़ेगा। R 0 से लेके 2 0 2 3, एक बार ही खोलोगे तो R कैंसिल, 2 0 2 3 2 0 2 2 CR-1। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी यहाँ मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या पुट होएगी? 2 पुटिंग होएगी। 0 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 0 और 1 में तो नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या पुटिंग होनी है? 1 पुट होनी है। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कटिंग कैसे करते हैं। ये तो मैंने छोटा किया फार्मूला, ये फार्मूला लगाया है NCR को N/R N-1 CR-1, बस दो बार ही लगा दिया, दो बार ही लगाया। ये सारा फार्मूला क्या बन गया? 2 0 2 3 2 0 2 2 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है। इस सारी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 0 2 1, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 0 2 1। इस सारी चीज को क्या लिख सकते हैं? 2 0 2 3 बाहर, 2 की पावर 2 0 2 2। जो चीज कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दो दोनों में से। 2 0 2 3 कॉमन, 2 की पावर 2 0 2 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 2 0 2 2 प्लस 2। चलो एक 2 भी कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि आंसर में 2 की पावर 2 0 2 2 चाहिए था। तो क्या 2 0 2 3, 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 0 2 2 बच गया। 1 0 1 0 1 1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया? 2 0 2 3, इसको पहले लिख लो 1 0 1 2, फिर 2 की पावर 2 0 2 2। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ गया? 1 0 1 2। बहुत आसान था।
ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, वेंडर मॉडल आइडेंटिटी से सोल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्केयर आए, मल्टीप्लाई आए, तो वीआई मेथड वेंडर मॉडल आइडेंटिटी से सोल्व करना है। सबसे पहले इसको समेशन फॉर्म में सोल्व करते हैं। समेशन इसकी आरएथ फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये क्या आएगा, आर की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, 1 से लेके 30। तो ये क्या आएगा, आर 30 सी आर का स्केयर। 1 पुट करो ये बनेगा, 2 पुट करो ये बनेगा, ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है। मेरे दिमाग में क्यों आया ये क्वेश्चन, ऐसे करना है, बहुत आसान है। क्योंकि यह स्केयर दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन का स्केयर, कॉम्बिनेशन की मल्टीप्लाई, मतलब यही मेथड लगेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 बार ही लिख लो। मैंने अभी जो आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है, कुछ बच्चे डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं, n+1 टू की पावर n-1, शायद मैंने लिखवाया था। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वे आउट आपको आना चाहिए। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है याद करने की। किसी भी एक को छोटा कर लो इसके अंदर से। चलो मैं इसको छोटा करता हूं, 30/r 29cr-1। एक है 30cr, बड़े आराम से मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं था। ये r कट गया, कांस्टेंट चीज को बाहर लिख दिया। 30 समेशन r वेरी फ्रॉम 1 से 30, ये क्या आपके पास आ गया, 29cr-1 30cr। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखे हैं, समेशन 30 है बाहर। दोबारा लिख रहा हूं ताकि बार बार नीचे ना देखना पड़े। 29cr-1, आप देख सकते हो दोनों का दोनों चीजें इंक्रीजिंग में है। 1 तो पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 1, 2 पुट करोगे 1 2, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, दोनों इंक्रीजिंग में है। एक इंक्रीजिंग में होनी चाहिए, एक डिक्रीजिंग में होनी चाहिए। तो हमारे पास पावर है जो एनसीआर माइनस n-r है, वो अप्लाई करता हूं। दोनों में से किसी भी एक पे लगाओ, मैं सेकंड वाले पे लगा देता हूं, आपकी मर्जी है, किसी पे भी लगा सकते हो। तो अब अप्लाई हो सकती है। 1 पुट करोगे तो 0, तो दूसरा क्या आएगा 30, 1 पुट 2 पुट करोगे तो 1, दूसरा क्या आएगा 29। तो आप देख सकते हो 28 तो आप देख सकते हो, पहले 1 पुट किया 0, ये 29। आप देख सकते हो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। बस क्या आएगा, हेड का सम, टेल का सम, आर से आर कट गया, -1 + 30 29। ओपन कर दो, 59 का फैक्टोरियल, 29 का फैक्टोरियल इंटू 30 का फैक्टोरियल। बड़े आराम से यहां तक आ गया। अब स्टेटमेंट में हमें दे रखे हैं, स्टेटमेंट की कहानी में दे रखे हैं अल्फा 60 का फैक्टोरियल बाय 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऐसा फॉर्मेट बनना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट बनना चाहिए। तो नीचे तो 30 का फैक्टोरियल बनाना है, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते। क्या मैं इसको लिख सकता हूं अब ऐसे, 30 59 फैक्टोरियल, नीचे पहले 30 फैक्टोरियल बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगा, 30 से मल्टीप्लाई, 30 से डिवाइड, इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या आएगा, 30 59 का फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऊपर क्या चाहिए, 60 चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको 15 इंटू 2, तो 2 इंटू 15, 15 इंटू 60 इंटू 59 का फैक्टोरियल। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ये कंबाइंड होके क्या बन गया, 60 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 30 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो अल्फा क्या आ गया 15, तो कुछ भी नहीं था, अल्फा क्या आ गया 15। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके साथ ही, आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन करो प्लीज। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट का है, कुछ भी नहीं है। सम ऑफ कोफिशिएंट में क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं x = 1। a में पुटिंग करो 1 - 3 + 10, तो 11 में से 3 गए, 8 की पावर n। b में 1 पुट करो, x की जगह 1 + 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो इसकी जगह क्या आ गया b, a क्या है 2 की n की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या है b। तो बहुत आराम से हो गया।
एक बारी राइट डाउन करो प्लीज। स्टूडेंट्स जितने भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं इसके आप इजीली सोल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व मिलेंगे, हर वीडियो के आपको सोल्व मिलेंगे। अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप वहां से देख सकते हो। मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये जेईई मेंस में आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं टॉपिक वाइज सिस्टमैटिकली बना रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।